हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वॉइस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे आप सभी को पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप ध्यान से समझें इसको। और मैं चाहती हूँ कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो नियम है उसे मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, क्योंकि ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कॉमन नियम बताए थे। उसमें है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके पहले बाई लगाना। और कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू टेंस एक एक नियम बताई थी, तो उसमें यहाँ पर मैं टेंस का बिना नाम लिए मैं वो नियम बता रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो, यदि सेंटेंस में V1 है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें SES IS लगा हो या ना लगा हो, तो भी आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करोगे। यदि सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है तो आप वॉस वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब का ING फॉर्म है, तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी रहता है, आपको बीइंग जोड़ना पड़ेगा, BEING। उसी तरह यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैव, हैज़, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN। तो अब हम शुरू करते हैं WH सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो WH सेंटेंस क्या होते हैं? WH सेंटेंस WH वर्ड्स से बने होते हैं। तो कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं? जैसे हु, व्हाट, वाई, वेयर, हुम, हु, ये सब क्या है? WH वर्ड्स हैं। तो ये जो पैसिव वॉइस भी, यदि एक्टिव वॉइस जो है WH सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी WH से ही शुरू होगा। तो सभी जो WH वर्ड्स है वो चेंज नहीं होते हैं, केवल हु जो है उसका बाई हुम हो जाता है। मतलब यदि एक्टिव वॉइस में हु आया है सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु के स्थान पर हमको क्या करना है? बाई हुम लिखना है। बाकी जो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं, वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू टीच हिम। सबसे पहला काम होगा आपका टेंस पहचानना। तो टेंस कैसे पहचानते हैं? वर्ब का फॉर्म देखकर। तो इस सेंटेंस में वर्ब है टीच, फर्स्ट फॉर्म है डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या होगा? इज एम आर का प्रयोग होगा। तो WH का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू नियम हम आगे लिखेंगे। तो हमारा जो है पैसिव वॉइस होगा व्हेन इज ही टॉट बाय यू। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हाउ डज ही लाइक इट। फिर से टेंस पहचाने, तो लाइक आया है डज के साथ, मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो कोई एक लगेगा, तो वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ईट है, तो ईट जाके सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ईट के साथ इज लगेगा। तो पैसिव वॉइस बनेगा हाउ इज इट लाइक्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हु अलाउड हिम। अलाउड सेकंड फॉर्म है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? वॉस वर्ब का। तो पैसिव वॉइस होगा, यहाँ पर हु आया है तो हु के स्थान पर हमको लिखना है बाय हुम। बाय हुम वॉस ही अलाउड। ही कहाँ से आया? हिम जो है ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बना तो ही हुआ, तो उसके साथ वॉस लगाए।
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल नॉट हेल्प यू, ये निगेटिव है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। तो हु का फिर बाय हुम विल यू नॉट बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ वॉज ही डूइंग इट, ये टेंस पहचाने तो जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हमको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस होगा हाउ वॉज इट बीइंग डन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई हैज़ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो नियम के अनुसार हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। और तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वाई हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय यू। तो यहाँ पर हैज़ क्यों लगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ लगाए हैं यहाँ पर। अब हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसको पहले लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिड ही लाइक इट, टेंस पहचाने तो डिड मतलब पास्ट टेंस का मतलब V2 है ये, इसलिए वॉस वर्ब लगाएंगे। तो डिड पहले आया है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, इसलिए हम इट है हमारा ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इट के साथ क्या लगाएंगे, वॉस लगाएंगे, इसलिए पैसिव वॉइस बनेगा वॉज इट लाइक्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू सेंड दैट लेटर, यहाँ पर कौन सा है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल आया है तो विल तो सबके साथ लगता है तो उसके साथ बी लगाना है। तो पैसिव वॉइस होगा विल दैट लेटर बी सेंट बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज ही टीच यू, टेंस पहचाने तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है डज के साथ, इसलिए इज एम आर आएगा। तो अब हमको सब्जेक्ट क्या है यू है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा, आर प्रयोग होगा, इसलिए पैसिव वॉइस बनेगा आर यू टॉट बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। और फुटबॉल जो है वो एक खेल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो पैसिव वॉइस होगा इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय बॉयज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू डन दिस, यहाँ पर देखो टेंस पहचानो तो थर्ड फॉर्म है हैव के साथ, तो हैव हैज़ हैड के साथ हम बीन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको बीन जोड़ना पड़ेगा। अब हमारा पैसिव वॉइस बनेगा दिस जो है ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव के साथ हैज़ भी होता है, इसलिए हम यहाँ दिस के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ दिस बीन डन बाय यू। तो इस तरह से WH और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस आज हमने इस क्लास में बनाना सीखा। तो ये जो है थोड़ा कठिन लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि आपको कठिन लगेगा, तो आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार अपने से सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करें। जब धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा आप पकड़ आ जाएगा तो आप ये भी क्या लगेगा, आपको इजी लगेगा। तो आज यहीं पर हमारा ये वाला क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू बाय स्टूडेंट्स।